गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था? विज्ञान की परिभाषा। आज उसका हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे, जिससे अगर किसी को कुछ डाउट हो तो क्लियर हो जाए। देखिए, विज्ञान की परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा था, विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान है। यानी कि विज्ञान क्या है? एक प्रकार का ज्ञान है जो कि प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन करने से प्राप्त होता है। और वो अध्ययन कैसे किया जाता है? सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध। अब देखिए, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध का क्या मतलब है? विभिन्न चरणों का प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण निम्न है। अब देखिए, वैज्ञानिक विधि के ये चरण है, इनको अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो वो बिगड़ जाएगा, फिर वो वैज्ञानिक ढंग नहीं रहेगा, यानी फिर विज्ञान नहीं कहलाएगा जो आप प्रयोग करेंगे। यानी कि सबसे पहले जिज्ञासा ही होगा, यानी प्रश्न उठेगा हमारे मन में, तभी उसके बाद हम अगले पद पर आगे बढ़ेंगे, यानी अगले चरण में आगे बढ़ेंगे। सीढ़ी बाई सीढ़ी, यानी स्टेप बाई स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जिज्ञासा, यानी प्रश्न उठेगा हमारे मन में किसी घटना को देख करके। उसके बाद हम अपने मन में परिकल्पना करेंगे, उसके बारे में अपने मन में विचार करेंगे। विचार करने के बाद उसका परीक्षण करेंगे, प्रयोग करेंगे कि ये सही है कि गलत है। उसके बाद निरीक्षण करेंगे, निगरानी करेंगे उसका कि हाँ, ये जो है, जो घटना घटी है इसी प्रकार घटी हुई है। उसके बाद अभिलेखन करेंगे। अभिलेखन क्या करेंगे? उसको नोट करेंगे, जो भी हमने प्रयोग किया, निरीक्षण किया। उसके बाद उस पर पुनर्विचार करेंगे कि वो जो है वास्तव में जो हमने किया है वो सही किया है कि गलत किया है। फिर उसके बाद उस पर निष्कर्ष निकालेंगे। उसके बाद नए प्रयोग करेंगे। अब ये बताइए, अगर हम इसको निष्कर्ष निकालना पहले लिख दें और जिज्ञासा बाद में लिखें और निरीक्षण को उसके बाद में लिख दें, तो क्या ये सही सेटिंग रहेगी? नहीं रहेगी ना? हाँ, समझ तो गए हो, नहीं रहेगी। क्योंकि जब तक हम परीक्षण नहीं करेंगे तब तक निष्कर्ष कैसे निकलेगा? पहले से ही निष्कर्ष कैसे निकाल लेंगे? जब तक हम परीक्षा नहीं देंगे, एग्जाम में नहीं बैठेंगे, तो पहले से ही हम अपने को पास घोषित कर दें। पहले रिजल्ट तो मिलेगा, तब तो घोषित करेंगे। यानी सबसे पहले ये क्रम को नहीं बिगड़ना चाहिए, इसीलिए इसको कहा गया है सुव्यवस्थित। यानी इसी व्यवस्था में हम चलेंगे और क्रम से चलेंगे। अब तो मेरे ख्याल से हाँ, अब बिल्कुल समझ में आ गया है। और अगर ज्यादा डिटेल से देखना है तो इसका पार्ट फर्स्ट देखिएगा। ये पार्ट 2 है। ये दैनिक क्या है आपके चैप्टर का? दैनिक जीवन में विज्ञान। उसका पार्ट फर्स्ट आप लोग पढ़ चुके हैं काफी डिटेल से, और आज केवल रिवीजन था। उसके बाद देखिए दूसरी परिभाषा देख लीजिए। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान है। अब देखिए, ये तो पहली लाइन वही है ऊपर वाली, जिसे प्रयोग और अवलोकन द्वारा प्रमाणित किया जाता है। उसी को शॉर्ट में कर दिया गया कि प्रयोग और अवलोकन। प्रयोग यही हो गया, अवलोकन जो निरीक्षण करते हैं, निगरानी करते हैं, अवलोकन करते हैं, फिर उस पर पुनर्विचार करते हैं, ये सब निष्कर्ष निकालते हैं, अवलोकन के अंतर्गत आ जाता है। तो यही क्रम रहेगा, बिना प्रयोग के हम उसका निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। यानी बिना प्रमाण के हम उसको वैज्ञानिक तरीका नहीं मानते हैं। यानी विज्ञान हमेशा क्या करता है? प्रयोग और अवलोकन पर निर्भर होता है। हम उसी को विज्ञान कहते हैं जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किस प्रकार करता है? सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से, और इन विभिन्न चरणों का प्रयोग क्रम से करता है। अब तो समझ में आ गया है? हाँ, कल भी तो समझ में आ गया था। तो कल वाली भी वीडियो देखिए, आज भी देखिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा। और देखिए, विज्ञान तो ये हो गया। विज्ञान चूंकि आपका क्लास 6 है, छोटे क्लास में, अभी जब आगे जाओगे तो विज्ञान के क्या है, विभिन्न भाग भी हैं, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये सब जो है आपको जब आगे बढ़ेंगे तो जो है आप उसे
पढ़ेंगे। तो अभी तो केवल नाम ही जान लीजिए, अभी केवल विज्ञान की परिभाषा समझ लीजिए। जैसे जैसे हमारी कक्षाएं आगे बढ़ती जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, हाँ, धन्यवाद।